हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज हमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने हैं। पिछले बेटा 13 साल में आए हुए ऑर्गेनाइजिंग के सभी क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा होगा बेटा, मेरा अंदाजा ये है कि कल तक का दिन तो लगेगा, आज का भी पूरा दिन और कल तक का दिन। पर बेटा 1 मार्क क्वेश्चन इसके बहुत खतरनाक थे। ठीक है जी, वो देखना, थोड़ा सा संभलना। ठीक है जी, मैंने बहुत टाइम लगाया आज, बहुत ज्यादा टाइम से गए। चलो जी, पहला क्वेश्चन का तो आंसर थोड़ा सा विजिबल है, बस पढ़ दो और खत्म करते हैं फटाफट से। ठीक है बाबू, एक ना वर्ड आता है, बार बार आता है ऑर्गेनाइजिंग में कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान कब से शुरू हो जाता है। बेटा ऑर्गेनाइजिंग से ही शुरू हो जाता है। देखो हमने प्लान सेटअप कर दिया, मेरा एक एग्जांपल फिक्स्ड है कि 10 लाख यूनिट पिछले साल बन चुकी हैं, इस बार का टारगेट है कि 12 लाख यूनिट बनानी है और बेचनी है। ठीक है ना बेटा, ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, उतने ही रिसोर्सेस मंगाते हैं जितने उस 12 लाख यूनिट को अचीव करने के लिए, मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चाहिए होती है। तो बेटा इम्प्लीमेंटेशन तो ऑर्गेनाइजिंग से ही शुरू हो जाता है ना। अगर आपको मेरी टेबल याद हो जो मैंने स्टाफिंग में बनाई थी, चैप्टर में दोबारा नहीं बनाई, बनाऊंगा आगे आने वाले चैप्टर में। पर मैं एक ही बार बना चुका था, मैंने कहा भी कोई जरूरत नहीं है, पुरानी याद होगी। याद है ना पोस्ट डीसी क्या क्या करते हैं। प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, सभी रिसोर्सेस को इकट्ठा करते हैं जो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चाहिए। लेकिन बेटा ह्यूमन रिसोर्स की बात नहीं करते, वो स्टाफिंग में करते हैं। तो बेटा बहुत बार क्वेश्चन आएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान कब से शुरू हो जाता है। तो बेटा इम्प्लीमेंटेशन तो स्टार्ट कहीं ना कहीं आप देखो तो ऑर्गेनाइजिंग से ही हो जाती है। ठीक है जी, चलो देखते हैं बेटा। लो बेटा पढ़ना और आंसर लिखना। अच्छा क्या होना चाहिए आंसर, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना जी, चलो। लो बेटा फोर्थ ऑप्शन प्लानिंग है, एक बार पढ़ना जरा इसको। चलो ये तो सिंपल था, आंसर इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में कैसी कैसी बातें। ऑल्दो बेटा मैंने ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस नहीं कराई, पर ये आप फिर भी समझ जाओगे, 1 मिनट से पहले समझ जाओगे। पढ़ना जरा ढंग से, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस का जिक्र है, आप ही आंसर कर पाओगे बड़े आराम से। पढ़ना जरा इसको ढंग से। क्या होना चाहिए बेटा आंसर, अडेप्टेशन टू चेंज, कि कैसे चेंज अडॉप्ट करने में ऑर्गेनाइजिंग मेरी हेल्प कर रहा है। ठीक है ना, एक बात बताऊं, अगर आप चाहो तो जब हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे अडेप्टेशन टू चेंज में, कट कॉपी पेस्ट या मैटर चिपका सकते हो और एग्जांपल भी यही दे सकते हो। बहुत बढ़िया लगा मुझे, पढ़ के ही बहुत बढ़िया लगा। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आप देखो तो ये चारों इंपॉर्टेंस लिखी हुई है। कहता है ऑर्गेनाइजिंग की वजह से बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलता है। सर गलत थोड़ी कह रहा है, ऑर्गेनाइजिंग में ही तो मैं डिपार्टमेंटलाइजेशन करता हूँ, और डिपार्टमेंटलाइजेशन करने का लॉजिक ही ये है कि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिले। ठीक है ना, कहता है ऑर्गेनाइजिंग की वजह से पर्सोनल डेवलप हो जाता है। पर्सोनल का मतलब एम्प्लॉय। सर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग में होता है। सर इसी वजह से तो पर्सोनल डेवलप होते हैं। इतना मुश्किल नहीं है ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस को समझना, अगर आपको चैप्टर पता है तो क्या है। ठीक है ना जी, चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। खैर अभी मुझे उस चीज की बात नहीं करनी ज्यादा। आंसर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना जी, ओके बात। ठीक है, क्लियर वर्ड था। वो कहा है आजकल तुम्हारा भाई अनी। पूछू आप, चलो ऐसे नहीं आएंगे।
ये भी एक और सिंपल है क्वेश्चन, लो इसको भी पढ़ दो, बाद में बहुत सिंपल निकलेगा, खुद पहाड़ निकली चुईया जैसा क्वेश्चन है ये। क्या होना चाहिए आंसर? डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, प्लीज पढ़ना जरा इसको। हाँ नहीं बेटा, एक सेकेंड में। बाबू क्वेश्चन पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन। मैं बता देता हूं क्या है, बस इतना ही है। नहीं इतना ही है, नहीं इतना ही है, तो इतना ही पढ़ के चलो। नहीं वो ये आंसर, चलो जी आंसर क्या है? ए बी सी डी, सब कुछ ही बोल दोगे तुम तो। आंसर क्या है? अच्छा ये तो समझ में आ रहा है कि ये बात करना चाह रहे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर की डिसएडवांटेज कौन सी है ना? बाबू ये हो सकती है क्या? उसमें कौन ज्यादा होती है और उसकी मेरिट पड़ी हुई है, तुमने इकोनॉमिकल क्या बात कर रहे हो? ये हो सकती है, ये तो नहीं हो सकती। ठीक है ना? सेकंड पढ़ना, मैनेजर्स में गेन पावर एंड एजर्ट इंडिपेंडेंस एंड इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। सच शुरू में मैंने भी बी ऑप्शन टिक कर दिया था, पर बाबू ये वर्ड नहीं मैं ढंग से पढ़ पा रहा था। बेटा इंडिपेंडेंस वहां कभी नहीं मिलती, इंडिपेंडेंस सिर्फ डिविजनल स्ट्रक्चर में मिलती है कि आप अपनी यूनिट के होल सोल मालिक हो, पूरे मालिक हो, जो मर्जी करो। ऐसी एडवांटेज फंक्शनल स्ट्रक्चर में नहीं होती, इंडिपेंडेंस नहीं मिलती, तो ये मेरिट नहीं है, सॉरी ये डीमेरिट नहीं है। हाँ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट वाली थी डीमेरिट, पर बेटा ये डीमेरिट नहीं है, इंडिपेंडेंस कभी नहीं मिलती वहां। आगे बढ़ना, मुझे नहीं लगता इसके अलावा बेटा फिर कोई और कंफ्यूजन रह सकती है, आंसर इज डी। ठीक है ना बेटा? आपको ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिलती आपकी टॉप मैनेजमेंट में पहुंचता हो, क्यों नहीं मिलती बेटा? बड़ी सिंपल सी कहानी है। देखो डिविजनल स्ट्रक्चर में ऐसा होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर में आप मल्टीपल वर्क हैंडल कर रहे होते हो, मल्टीपल स्किल्स डेवलप हो जाते हैं आपके अंदर, तो आप बेटा कल को प्रमोशन के लिए वर्दी हो पूरे। पर बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक काम के स्पेशलिस्ट बनते हो आप, तो बेटा प्रमोशन के लिए इतने वर्दी नहीं हो कि टॉप लेवल पे पहुंच जाओगे। टॉप लेवल ऑफिशियल तो होते हैं जिसको सब काम आता है, ऐसे तो पहुंचने ही नहीं देंगे आपको। क्लियर है बेटा बात? आंसर इज बी। हाँ तो क्या, वो तो मेरे को अरे इतना पढ़ के भी लग रहा था, हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट, पोजीशन नहीं भी पढ़ रहा था तो क्या। हाँ बिल्कुल। पढ़ो थी। हाँ 2 सेकंड लो। आंसर इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। ये मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, वर्ड आएगा, बहुत बार आएगा, बहुत ज्यादा बार आएगा। ठीक है जी, चलो। ठीक है, अभी ऐसा सेम क्वेश्चन आकर गया, क्या है आंसर? विशेष कृष्णा, करो यार क्वेश्चन, बातों में लगे बढ़ो। क्या है आंसर? फंक्शनल स्ट्रक्चर।
बढ़िया क्वेश्चन। डन। बड़ा सिंपल भी था अगर देखा है, मैं तो जान के कह रहा था। क्या है आंसर? बी, स्पेशलाइजेशन। बी। हाँ, मैंने कहा डी कह रहा है। एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़ना, ठीक है ना? जहां मैं कंफ्यूज होता हूँ वहां बहुत कुछ मिल जाता है, ठीक है ना? वहां तो पता नहीं क्या क्या करने लगता हूँ मैं कि ये क्या हुआ। एक बार ढंग से पढ़ना। आंसर है, आंसर है। अरे भाई, ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो सी बोलते हैं, डेलीगेशन, और कितने बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। बाकी ए और बी में भी कंफ्यूज है क्या कुछ? भाई मेरे को ना आंसर डेलीगेशन लगा था पहली बार पढ़कर, ठीक है? फिर कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा हुई क्योंकि इनका आंसर डी था, डिसेंट्रलाइजेशन। फिर मुझे समझ में आया आंसर इज डिसेंट्रलाइजेशन। ए और बी तो कोई रेस में ही नहीं है यार, पढ़ो तो सही, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे तो। नेम द कंसेप्ट व्हिच एक्सप्लेन्स द मैनर इन व्हिच डिसीजन मेकिंग रिस्पांसिबिलिटीज आर डिवाइडेड अमंग हायरार्किकल लेवल्स। सर, एक इंसान डिसीजन मेकिंग कर करके परेशान है, सेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट की हुई है। किसी एक्सटेंड पे लगता है ना यार मैं पागल हो जाऊंगा, काम बांटता हूं। तो डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी गई हैं, पर पुत्र आगे की बात तो काम की जो पड़ी नहीं। डिसीजन मेकिंग तो दोनों में बांटी जाती है अमंग हायरार्किकल लेवल्स। लेवल्स, मल्टीपल लेवल आ गए। इन डेलीगेशन में मल्टीप्लाइड बाय 2। आंसर इज डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? सर बहुत मुश्किल है, इसलिए कह रहा था कि कई युद्ध इन्होंने मुझे भी आज फंसा के मारा। मैंने बहुत मेहनत करी कि ढूंढने के लिए गड़बड़ कहां हो रही है। तो भाई देखना और बचना इससे। पढ़ो जी। यार दिखाऊं क्या पिक? ऐसे क्लिक हुई है, करेंगे कैसा? सी ऑप्शन है लेकिन पढ़ लो चलो। अच्छा वो तो ये क्वेश्चन तो बढ़िया हुआ दिख भी गया, तो क्योंकि ये क्वेश्चन आप वैसे ही बता देते, एक सेकंड का ही था। इसमें फंसते हैं ना, इसमें फंसना हो तो बता ही देंगे। पढ़ लो सर, ये तो अथॉरिटी की डेफिनेशन है, ये तो वैसे ही कुछ नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का फ्लो अपवर्ड होता है, अकाउंटेबिलिटी एब्सोल्यूट है, कभी डेलीगेट नहीं होती। भाई एक ही चीज ट्रूथ ही बेटा हो तो पता ही है। ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक है बस। मैं आगे करता, ये तुम क्वेश्चन पढ़ लो, बस ये बता दो कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर टेबल है, बिना ऑप्शन के। भाई देखो, इतनी सारी सीट्स खाली पड़ी, आगे आ जाओ। शरीर को कष्ट देना अपने जबरदस्ती का। हाँ सर, डिविजनल स्ट्रक्चर। चलो जी, सिंपल है क्वेश्चन तो। सी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। भाई इसमें ना असर्शन रीजनिंग के ऑप्शन अलग हैं, मतलब जैसे नॉर्मली होते हैं वैसे नहीं है, तो एक बार देख लेना ढंग से। सिंपल आंसर इज सी, ठीक है? क्वेश्चन देख लेना, जिसको पोस्ट डीसी सबके बारे में पता है वो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकता है, जिसको नहीं भी पता वो सोच सकता है। आंसर इज ए। वैसे बता देता हूं, बी पार्ट प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अगर याद है। सी पार्ट स्टाफिंग से रिलेटेड है, डी पार्ट कंट्रोलिंग से रिलेटेड है, ठीक है जी?
बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन। पढ़ना वाई फंक्शनल वाई नॉट डिविजनल, तो फिर एक डाइवर्सिफिकेशन से। बाबू देखो एक बार बता देता हूं, खाली डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिफाइड वर्ड देखकर पागल मत हो जाना। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट नहीं है, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज मतलब नंबर ऑफ फंक्शन ज्यादा है। डाइवर्सिफाइड का मतलब समझो ना, बहुत ज्यादा है। एक्टिविटीज प्रोडक्ट नहीं, ठीक है ना जी। चलो आंसर इज फंक्शन स्ट्रक्चर। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताना भाई, बिना ऑप्शन के ही बता सकते हो। बच्चे का ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चन मत पूछो। पढ़ो जी, सिंपल आंसर इज डेलीगेशन, डी। हाँ आंसर डेलीगेशन है जी। पढ़ो जी, बिना ऑप्शन के ही बताओ। कंट्रोल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सुपीरियर, ठीक है बेटा। ये काम की बात है, assertion रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है ये। बताओ ये आंसर क्या होना चाहिए। आंसर क्या है? शिविका ने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो शिविका को पता है। बाबू यहाँ पर लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली। एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड बट नॉट एंटायरली। हमेशा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं बांटी जाती, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी इंसान अपने ऊपर भी रखता है, ठीक है ना। तभी कहता हूं भाई पढ़ लिया करो। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस पढ़ने को दिया था, रिद्धि ने प्रॉब्लम नहीं थी, बाकी किसी ने पूछा कुछ नहीं था, ठीक है ना। चलो मैं तो कुछ क्या ही क्या भाई, मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहा हूँ, तुम नहीं निभाते, बस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है नहीं ठीक है यार, हमेशा आंसर देने से कुछ नहीं होता। क्या पता बेटा बोर्ड के पेपर में वहीं से कोई और लाइन आए, तो पढ़ी तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी दिक्कत महसूस होगी एक ही बार। पढ़ो जी, सीक्वेंस बताओ जी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट से। क्या है आंसर बताओ। ऑप्शन क्या कर रहे हैं इसमें, वो क्लियर क्वेश्चन दिया हुआ, क्या करने हैं इसमें, ग्रुपिंग द एक्टिविटी, और क्या बताओ। हाँ ऑप्शन क्या करने से। और यार ये गलत है यार। चलो ये ठीक क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन के बताओ। चलो आंसर इज डिविजनल स्ट्रक्चर, प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी भी, और बेटा सारे के सारे यूनिट के अकेले ओनर हो, खुद डिसीजन मेकिंग। देखो किसका, इसका इसका आंसर ये तो मान इसका है, ठीक है ना सर। आपको बताया गया था डिविजनल स्ट्रक्चर में, अगर मान लो 4 डिवीजन है, कॉस्मेटिक्स, फुटवियर, ब्ला ब्ला कुछ भी, तो बेटा जो कॉस्मेटिक डिवीजन का हेड है वो ऐसे ऑपरेट करता है जैसे वो एमडी है,
ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है, कॉस्मेटिक और डिवीजन ना होके, याद है ना? तो सारी बात तो वही लिखी गई है क्लियर कट। लो जी ये पढ़ो, आराम से सोचोगे तो आंसर बिल्कुल सामने लिखा हुआ है आपके। चलो आंसर इज डी, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ये तो प्लानिंग की बात है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेट करती है बात? प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग है। हाँ नॉट करेक्ट, तो तभी तो कह रहा हूं डी आंसर है। तो मैंने पूछा तेरे को कि तेरा गलत है, माता आती है क्या तेरे को? पता नहीं कैसी बातें करती है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया, पढ़ना जरा आराम से। चलो कभी तो फंसते हैं बच्चे, अच्छा लगता है, कभी तो फंसो। अब आया ना वो सीखने को हो। अच्छा जो भी है, प्लान ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन शेप देता है। एक मिनट सामने देखो, तो एमडी है, एमडी ना बेटा सोच रहा है ऑर्गेनाइजेशन को कितने प्रोडक्शन और परचेज में मिलाकर उसने सोचा कि एक मैनेजर कितने बेटा, अगर उसको कि हाँ अगर मैं सेल्स मैनेजर बना दूं तो वो 25 लोगों को कंट्रोल कर सकता है, तो उसने ऑर्गेनाइजेशन में ना बेटा प्रोडक्शन पर मुझे मार्केटिंग को एक अलग हेड बनाना चाहिए, एक अलग मैनेजर बनाना चाहिए, तो बेटा पड़ेगा मार्केटिंग अगेन नंबर तो बेटा वाइड होता रहेगा, डिपार्टमेंट बढ़ते ही चले जाएंगे। और अगर लगता है ना कि बेटा एक सुपीरियर 100 लोगों को कंट्रोल कर सकता है, तो सर यही स्ट्रक्चर बड़ा नैरो होता जाएगा, 2-3 डिपार्टमेंट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर देता है। क्लियर है बेटा बात? बढ़ाए बात। चलो लो, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा आंसर बताना। ठीक है ना, बस उसी चीज को लैंग्वेज 32 ठीक है। ये चार्ट है, इसके बेसिस पे बताओ मेरे को कौन सा स्ट्रक्चर है ये, बताओ ये फंक्शन स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर, अरे इतने तो समझदार हो, 42 पर आएंगे। गुड क्वेश्चन, मतलब गुड क्वेश्चन।
ग्लोबलाइजेशन, तुम्हारा जिक्र भी है इसलिए मान लेते हैं तुम्हारी बात। पता नहीं है क्या, ये स्टडी एपीसी की है, कल पढ़ी थी इसलिए बेटा इसको इग्नोर मारो। अभी तो बहुत सारी क्वेश्चन इग्नोर्ड है आज तो। क्या टाइम हो गया ये बता दे। 40 तो नहीं हुए, 30 40 मैंने कर लिखा था, 40 नहीं हुए। हाँ, इन्हें कोई वैल्यू नहीं लगती 2 मिनट की, कितने निकम्मे हैं, थोड़े के पेपर में लगेगी पता वैल्यू, 2 मिनट कुछ होते ही नहीं। चलो अच्छा ये बताओ आंसर फटाफट से, ये बताओ आंसर, चुप। आंसर क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर है, 3 एडवांटेज लिखे जाएंगे, डायग्राम बना दे, ठीक है। इन्होंने तो पता नहीं क्या ही बनाया हुआ, ये है पागल है। एक और केस स्टडी करो, आज की लास्ट करते हैं, अब ढूंढनी पड़ेगी भाई क्या कहाँ है। एपीसी की स्टडी था, इग्नोर करो। बढ़िया, गुड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन पढ़ो। सर आंसर बताओ। डेलीगेशन, बेटा डेलीगेशन के बिना अपना एरिया कभी भी एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, उलझे रहोगे, सारे काम खुद करते रहोगे तो कभी भी एरिया ऑफ ऑपरेशन आपका बढ़ नहीं सकता। ठीक है जी, आज के लिए रखेंगे इतना ही, बाय बाय।